जब ईरान वॉर शुरू हुआ, एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि ऑयल $150 पर बैरल तक जाएगा और इंडिया में पेट्रोल 200 रुपए पर लीटर तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब इंडिया सेफ है? नहीं, क्योंकि अब वो दिखने लगा है जो अब तक नहीं दिखा। डॉलर के अगेंस्ट रुपीस अब 96 पर है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए से बढ़ा दिया गया, पहली बार पिछले 4 सालों में। इंडियन ऑयल कंपनीज हर महीने 30,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठा रही हैं। तो आज हम वो बात करेंगे जो कोई नहीं कर रहा। और ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है। हर 1 लीटर पेट्रोल जो आप पंप पे भरवाते हो, उसका रॉ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ये तो सबको पता ही है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो खेतों में यूज होते हैं वो भी गल्फ से आते हैं। प्लास्टिक जो ग्रॉसरी पैकिंग से लेकर मेडिसिन पैकिंग में यूज होती है वो भी गल्फ से आती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सीधे गल्फ पे डिपेंडेंट है। और अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। हर $10 का जंप क्रूड ऑयल के प्राइस में इंडिया पे $13 बिलियन का एक्स्ट्रा बर्डन लाता है। वॉर शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का प्राइस $70 पर बैरल था और आज $106 पर बैरल है। 2008 में जब ऑयल प्राइसेस बढ़े थे तब इंडिया की इन्फ्लेशन 12% तक पहुंच गई थी। मतलब स्कूल फीस, रेंट, मेडिसिन, ग्रॉसरी, हर चीज़ महंगी हुई। तो अगली बार जब कोई कहे कि पेट्रोल के रेट ज़्यादा नहीं बढ़े तो वो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे। अब असली सवाल ये है कि प्राइजेस अभी तक क्यों नहीं बढ़े। इसके 3 रीजंस हैं और तीनों टेम्पररी हैं। पहला, IEA का इमरजेंसी बफर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने इमरजेंसी बफर से 400 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज किया। ये बफर 3 महीने के लिए काफ़ी है और अब ख़त्म होने वाला है। दूसरा रीज़न, US का ऑयल प्रोडक्शन। US ने अपना ऑयल प्रोडक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी पर ले गया और ये अब और नहीं बढ़ सकता। तीसरा रीज़न, गवर्नमेंट का रिटेल शील्ड। इंडियन ऑयल कंपनीज हर महीने 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान पर है और ये सस्टेनेबल नहीं है। अब चेन रिएक्शन समझते हैं। पहला रिएक्शन, ऑयल का प्राइस बढ़ा। जो क्रूड ऑयल का रेट वॉर से पहले $70 पर बैरल था, आज वो $106 पर बैरल है। दूसरा, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा। हर $10 की बढ़त के साथ इंडिया के इंपोर्ट बिल में $13 बिलियन ऐड हुए। तीसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। CAD 2% होने की फोरकास्ट थी और अगर 3% हो गया तो रूपी क्राइसिस में होगा। अगला, रूपी गिरा। डॉलर के अगेंस्ट आज रूपी 96 पर है। ये वो नंबर है जो लोग सोचते थे कभी नहीं होगा और आज हो गया। इन्फ्लेशन कंज्यूमर तक पहुंचना अब बाकी है। ये एक डोमिनो इफेक्ट है। ये सब शुरू हुआ एक 55 किलोमीटर चौड़े रास्ते से। 55 किलोमीटर, बस इतना चौड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल हर रोज गुजरता है। अब 3 सिनारियोस थे जब ये वॉर शुरू हुआ। देखते हैं आज हम कहाँ हैं। पहला सिनारियो, वॉर 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इस सिनारियो में वर्ल्ड इकनॉमी या इंडियन इकनॉमी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता कुछ टाइम में। लेकिन अब ये वॉर 3 महीने से ज़्यादा खिंच चुका है और कोई रेजोल्यूशन आज भी नहीं है। दूसरा सिनारियो, अगर ये वॉर 6 से 12 महीने चले, हम अभी इसी सिनारियो में हैं और रूपी 96 पर। ऑयल कंपनीज हर महीने 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान पर। तीसरा सिनारियो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए सिर्फ 3 हफ्ते के लिए भी, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। तीसरा सिनेरियो पॉसिबल है, अब नहीं लेकिन पॉसिबल है। अब समझते हैं इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है। इंडिया के पास 3 कार्ड्स हैं और तीनों रियल हैं। पहला कार्ड, रशियन ऑयल डिस्काउंट। इंडिया को रशिया से ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है और ये नेट सेविंग्स है। दूसरा कार्ड, इंडिया की डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी। ये इंडिया की सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ है। इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया जब इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था। दोनों साइड से प्रेशर आता है जब आप न्यूट्रल होते हो। तीसरा कार्ड, डाइवर्सिफिकेशन। सही डायरेक्शन है लेकिन इसके लिमिटेशंस ये है कि इंडिया इस डायरेक्शन में बहुत स्लो है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, स्टोरेज,
पाइपलाइंस फुल स्केल के लिए रेडी नहीं है अभी। 3 कार में से सिर्फ न्यूट्रलिटी अभी फुल काम कर रही है। अगली बार ईरान या ऑयल की कोई न्यूज़ आए तो आप ये 3 सिग्नल्स देखो। पहला सिग्नल, पेट्रोल का रेट हाइक। पहला हाइक 3 रुपए से हुआ और अगर अगला हाइक 5 रुपए से हो तो समझना गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया और अब ये क्राइसिस आपकी पॉकेट तक पहुंचेगा। अगला सिग्नल ₹98 से ज़्यादा, आज ₹96 पर है और अगर ये 98 से ज़्यादा हो तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा। अगला सिग्नल CAD 2% से ज़्यादा है या नहीं। क्वार्टरली डेटा वॉच करो, यही बताएगा कि इंडिया स्टेबल है या नहीं। ये 3 सिग्नल्स और आप न्यूज़ से पहले समझ सकते हो कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। ईरान वॉर शुरू हुआ, एक्सपर्ट्स ने कहा ऑयल $150 होगा, लेकिन नहीं हुआ तो सब रिलैक्स हो गए। इसी बीच ₹96 पर आ गया। ऑयल कंपनीज हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। WTI 8.3% पर पहुंच गया। ये सब हुआ क्वाइटली, बिना किसी बड़ी हेडलाइन के। यही इस एपिसोड का पॉइंट है। असली डेंजर ये नहीं कि क्राइसिस आएगा, असली डेंजर ये है कि जब क्राइसिस आ रहा होता है तब सब सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि इंडिया के पास इस क्राइसिस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या इंडिया इस सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकता है। मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं बियॉन्ड दी हेडलाइंस। यहाँ हम रिएक्ट नहीं करते, हम समझते हैं।